तो हमारे इंडियन भाइयों को विदेशों के अंदर किस किस काम में नहीं आना चाहिए वो मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, किस काम में नहीं आना चाहिए हमारे इंडियन भाइयों, क्योंकि उनके बस की नहीं है वो काम। पहले नंबर 1 पे है सरिये का काम, यानी हदीद, हद्दाद यानी हदीद यानी सरिये का काम में हमारे इंडिया के लोग सरिया देखते ही बेहोश हो जाएंगे। पहली तो बात ये, क्योंकि यूँ इतना सरिया लगता है ना कि वो काटने में और ढोने में रह जाता है आदमी, बहुत सरिया लगता है। इसीलिए यहाँ से ये काम मसरी लोग करते हैं, क्योंकि उनके हाथ भी फिरौन के जैसे ये बड़े बड़े तो फिरौन के इलाके के लोग हैं तो मानने की बात है, बड़े बड़े हाथ होंगे उनके। तो भाई सरिये का काम मसरी करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है नज्जार का काम, लकड़ी का काम। हमारे इंडियन भाई वो लकड़ी का काम भी नहीं इतना कर पाते, क्योंकि धूप में का काम है पूरा, सरिये का भी धूप, लकड़ी का भी धूप का काम है, तो बड़ी बड़ी सेटरिंगें लगती है, तो उसमें भी ढोने मेरे थकावट के काम है सारे, मेहनती बहुत काम है, तो इसलिए वो भी काम इधर मसरी ही करता है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ मेहनत ये लोग करते हैं। पाकिस्तानी भी नहीं इनके मुकाबले कर पाते काम। और भाई बाकी चिनाई का, प्लस्तर का, प्लम्बर का और इलेक्ट्रीशियन का, एसी का, जिप्सिम का, पेंट का, ये सब काम में आ सकते हैं। बाकी सरिये के, लकड़ी के काम में, इन दो काम में। चिनाई का भी भारी काम है, ब्लॉक का, लेकिन अच्छा खासा अगर नौजवान है और जान अच्छी है, सेहत अच्छी है, बीड़ी वीड़ी पीने वाला, गुटखे खाने वाला ना हो, तो फिर वो कर भागेगा, क्योंकि ब्लॉक का काम भी हार्ड है। ये काम भी ज़्यादातर पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कंपनी में, मैं खुद ने चिनाई का काम किया है, तो साला हालत ख़राब कर देते थे पाकिस्तानी। तो जो कोई चला गया इंडियन पाकिस्तान के ग्रुप में, उसकी तो हालत खस्ता कर देते थे। इतना प्लास्टर करवाते थे ना, इतना लगवा देते भाई, बस पूछो ना तुम, इतना मेहनत काम है बहुत। तो इसलिए जिस पर काम परफेक्ट आता है वही आए, बिना परफेक्ट वाला लेबर तो लेबर ही होती है भाई, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो ले धर कर, धर कर, उसका तो काम ही रहे। तो ये काम है जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है भाई। मसरी लोग इतना हार्ड है काम करते बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी भी हार्ड काम करते, वे भी सारा काम कर लेते, ये काम भी कर लेते, लेकिन इंडियन लोग थोड़ा स्मॉल है। और भाई रही बंगालियों की बात, बांग्लादेशियों की बात, वे तो कहीं को नज़र आते ही नहीं भाई। आते हैं नज़र थोड़ा बहुत मजरे में, भेड़ बकरियों में, इन सब कामों में वे बंगाली सब नज़र आएंगे। इधर भी साफ़ सफाई करेंगे, नू समझ लो बंगाली तो साफ़ सफाई करने में नंबर 1 है। तो ये काम हल्के फुल्के में ही नज़र आएंगे बंगाली भी, और घर के काम में नज़र आएंगे। तो इन कामों में आना नहीं चाहिए इंडियन भाइयों को, वे अपना वीज़ा जो है अपने कारीगरी काम में ही लगवाएं तो बेहतर है। सरिये के और लकड़ी के काम, ये दो काम नज़ार के, यानी कि फिनिशिंग कारपेंटर में आ नहीं सकते इंडिया वाले, लेकिन जो बिल्डिंग लाइन के सेटरिंग का काम है उसमें नहीं, क्योंकि यहाँ लकड़ी की सेटरिंग होती है पूरी। और भाई सरिया तो तुम बस, सरिया तो बहुत ढुलवा देते भाई, गर्मी में तो हाथ भी नहीं लगाया जाता, ग्लव्स पहन पहन कर सरिया लगा सकते हैं। तो भाई हमारे इंडियन भाई जो है काम में जो है ना, बस इन्हीं काम में आवे, फर्नीचर के फिनिशिंग वाले में, और भाई चिनाई प्लस्तर में आ जा, और भाई प्लम्बर में आ जा, पेंटर के काम में आ जा, इलेक्ट्रीशियन के काम में आ जा, जिप्सिम के काम में आ जा, एसी के काम में आ जा। बहुत सारे काम हैं जो कि और भी काम है, बस जो मैं तुम्हें बता रहा, ये दो काम बहुत हार्ड है। चिनाई का भी हार्ड काम है, लेकिन यह है कि इंडियन भाई कर लेते हैं, क्योंकि मैं खुद ने कर लिया तो और भी कर ही लेंगे। तो ये काम है भाई, केयरफुल रहें, किसी को पता नहीं रहता, इसलिए मैं बना दे रहा हूँ वीडियो। और भाई बस शेयर और फॉलो को तो क्या मैं बोलूँ, तुम्हें पता ही है, करोगे तो ठीक है, नो भी करोगे तो भी ठीक है, क्योंकि हाथ तो तुम्हारी है ना। तो मेरा भाई जो विदेश में आना चाहता है सोच समझ का है, ठीक है। और जो काम मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये काम सक्सेसफुल है, और बाकी लिखा पढ़ाई का काम, हिसाब जोड़ने का, वो एक अलग बात है, क्या नहीं। जो बिल्डिंग लाइन से जुड़े हुए काम है अपने देश के लोग जिनमें ज़्यादा आते हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, तो उनके बारे में तुम्हें बेहतर है बताना। तो इस चीज़ में ध्यान रखें। और बिल्डिंग लाइन में ये नहीं कि तुम्हें काम करना नहीं पड़ सकता, आप और काम में आए तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, सारे काम करने पड़ सकते हैं। तो विदेश में आने वालों बी केयरफुल। जय हिंद।